चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एकादशी है तो 5 मिनट हम लोग एकादशी के बारे में जान जाए, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। एकादशी क्या होता है, उसका त्यौहार कैसे मनाया जाता है, उसमें व्रत कैसे रखा जाता है, उसकी क्या हमारी धार्मिक मान्यता है। यानी जो धर्म के लोग हैं, हम अपने धर्म के अनुसार उसको कैसे मनाते हैं, कुछ कथाएं हैं उसके बारे में, कैसे व्रत रखते हैं। है तो बहुत सा चीज, बहुत ज़्यादा नहीं जानना, हम लोग शार्ट में थोड़ा सा जान जाना है। एकादशी का नाम क्या है, इसको देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। क्या नाम है, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी, ठीक है। कोई देव उठनी भी कहते हैं, देव उठनी भी नाम है, कई नाम है इसका, ठीक है। तो ये कब पड़ता है, प्रत्येक, वैसे तो जो एकादशी होती है, जैसे एक महीना 30 या 31 दिन का होता है, तो उसमें प्रत्येक माह की 11वीं तिथि, मतलब जो 11वां दिन होता है, वही हमारा क्या होता है, एकादशी। एकादशी माने 11, 10 दिन के बाद जो 11वां दिन पड़ता है, उसी को हम लोग क्या करें, एकादशी, ठीक है। एक माह में कितने एकादशी पड़ेगा, 2, 11 दूनी 22 पड़ता है ना। 30 दिन में 2 बार पढ़ा ना, 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो एक माह में कितनी एकादशी पड़ती है, 2। तो 12 महीने में कितनी एकादशी पड़ी, 24। लेकिन चूंकि संख्या अभी 8 दिन बचा है, तो इस हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है अधिक से अधिक 26 तक हो जाती है संख्या। एकादशी की संख्या 24 तो होती है, लेकिन जब अधिक मास पड़ जाता है तो उसमें 26 भी हो जाती है, ठीक है। ये जो एकादशी का दिन होता है, वो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु। इसे भगवान विष्णु की तिथि भी कहते हैं। यानी ये भगवान, आज का दिन जो है, किनका दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, ठीक है। एकादशी कभी 3 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है और 1 दिन की भी होती है, ठीक है। जब 3 दिन की एकादशी होगी, तीनों दिन की होती है, 3 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है और 1 दिन की। जब 3 दिन की एकादशी होती है, तो जिस दिन हमको व्रत रखना रहता है, व्रत माने खाना पीना न खाना, तो व्रत से ठीक पहले दोपहर का भोजन तो करेंगे। कब का भोजन करेंगे, दोपहर वाला भोजन करेंगे, और फिर शाम वाला भोजन नहीं करेंगे, ठीक। और फिर उसके अगले दिन व्रत रहेंगे। तो क्या होता है, क्यों व्रत रखते हैं, व्रत रखने का मकसद क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा पेट मेरा क्या हो जाए, अंदर से साफ हो जाए, शरीर के अंदर कोई गंदगी न रहे, कोई गंदगी न रहे, मेरा शरीर एकदम शुद्ध हो जाए। कहते हैं कि जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो व्रत रखते हैं, तो उसका एक कारण होता है कि हमारा जो शरीर की गंदगी है, पेट उट साफ रहे, मन शांत रहे, ठीक है। तो अगले दिन, जब जिस दिन व्रत रखे, उसके अगले दिन जब सूर्योदय होगा सुबह, व्रत से 1 दिन पहले दोपहर में तो खाएं, फिर शाम को नहीं खाएं, और अगले दिन जब सूर्योदय होगा तो उस दिन व्रत समाप्त होता है हमारा। उस दिन व्रत क्या होता है, समाप्त होता है, तब खाना खा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, एकादशी व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अनाज नहीं खाना है। जो व्रत रखते हैं उनको अनाज नहीं खाना है। अनाज का मतलब गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब जो अनाज हैं, ये सब नहीं खाना है। फल फूल खा सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं, ठीक है। अनाज वाली चीजें नहीं खाना है, ठीक। जो व्रत नहीं रखते हैं वो क्या करेंगे, जो व्रत नहीं रखेंगे वो, उनको चावल नहीं खाना है। ये मैं किसके अनुसार कह रहा हूँ, मैं एकादशी व्रत के अनुसार कह रहा हूँ। ये नहीं सब लोग कहना गुरु जी कहे कि चावल नहीं खाना है, मैं व्रत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान हो गए कि आज चावल नहीं खाना है, ठीक है। ये व्रत है, एकादशी व्रत में जिसकी आस्था है, जिसको व्रत मानना है, उसकी बात हो रही है। एकादशी व्रत के कुछ नियम कानून हैं, तो उस नियम के अनुसार अनाज हमको नहीं खाना है। और चावल, जो व्रत रखते हैं उनको तो अनाज नहीं खाना है। जो व्रत नहीं रखे हैं, जो व्रत नहीं रखे हैं, एकादशी का व्रत नहीं
रखें, उनको क्या नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। ठीक, किसी के उस दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करना है। ठीक है, मन एकदम शांत रखना है। पूजा पाठ में मन शांत रहता है ना, उसी तरह से जैसे हम किसी मंदिर में चले जाते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं ना। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अरे हमको वहां जाना है, हमको वहां, लेकिन जब तक मंदिर में रहते हैं कुछ याद नहीं रहता ना, कुछ भी नहीं याद रहता जब तक मंदिर में रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मंदिर में रहते हैं तो सारी चिंताएं भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था वहां पर है कि मैं सारी चीजें भूलकर, किससे दुश्मनी है, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, घर पे क्या बाहर है, क्या भीतर है, क्या पढ़ना है, क्या छूटा है, सारी टेंशन को दूर करके हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं कि नहीं? कहीं भी जाते हैं जिसमें आस्था होती है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जहाँ भी जाते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं। बड़ा सुकून महसूस होता है, बड़ी शांति महसूस होती है कि नहीं? लेकिन बाहर निकलते हैं सारी टेंशन फिर आ जाता है। तो वही बात है कि हमको झूठ निंदा नहीं करनी चाहिए उस दिन। जब एकादशी 2 दिन की होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दूजी एकादशी। क्या कहते हैं? दूजी एकादशी, 2 दिन वाली। ये ऊपर तो 3 दिन वाली थी, 2 दिन वाली। जब 1 दिन की एकादशी होती है तो उसे हम वैष्णव एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव एकादशी। ठीक है, तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। 15 दिन पहले और 15 दिन बाद। तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, ये 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब महीना का आधा भाग इधर कृष्ण पक्ष की ओर, आधा भाग शुक्ल पक्ष की। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? ये जो एकादशी है, ये एकादशी का महत्व क्या है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में, ये जो है, जो हमारा शुक्ल पक्ष नहीं 15 दिन वाला, ठीक, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन, आज तुलसी विवाह है, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जिस दिन तुलसी विवाह होता है, बहुत लोग मनाते हैं ना तुलसी विवाह, पूजा रखते हैं, बहुत सा सब तरह तरह का पकवान बनाते हैं, क्या होता है ना सब। तो तुलसी विवाह वाले दिन जो एकादशी पड़ती है, यानी आज के दिन जो एकादशी पड़ती है, आज ही तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह के दिन जो एकादशी पड़ती है, उसी एकादशी का नाम है क्या? देव प्रबोधनी, देवोत्थान, देव उठनी, प्रबोधनी एकादशी। कई नाम है इसके, देव उठनी भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देवोत्थान भी कहते हैं, ठीक है, देव प्रबोधनी भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। ठीक है, यही मेन एकादशी है। किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान। इसके बारे में एक कथा है, एक कथा है, वो कथा बड़ा रोचक है, सुनाए। एक राजा का राज्य था। क्या था? एक राजा का राज्य था। वो राजा के राज्य में एकादशी के दिन सभी व्रत रहते थे। एकादशी के दिन सभी व्रत रखते थे, सबको व्रत रखवाया जाता था। राजा किसी को अन्न ही नहीं देता था। राजा क्या करते थे? किसी को अन्न, चाहे नौकर हो, चाकर हो, नौकर चाकर मतलब प्रजा हो, उनको भी नहीं मिलता था। जितने राज्य के लोग थे उनको नहीं मिल, यहाँ तक कि जानवर को भी, यानी पशुओं को भी वो अन्न नहीं देते थे। किस दिन? एकादशी वाले दिन। तो दूसरे राज्य का एक आदमी आया, वो राजा से कहा कि राजा मुझे नौकरी पर रख लीजिए। नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो राजा कहे कि मैं तुझे नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुमको रोज तो अन्न खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी वाले दिन तुमको खाने को अन्न नहीं मिलेगा। किस दिन? एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन तुमको खाने को अन्न नहीं मिलेगा। उसको नौकरी की आवश्यकता थी, वो बेचारा मान गया, कहा ठीक है, हामी तो भर दिया,
शर्त मान लिया। जब एकादशी आया तो उसको अन्न नहीं दिया गया, फल फूल खाने को दिया गया, ठीक है। तो उसका बेचारे का तो पेट भरा नहीं, फल फूल खा के तो पेट भरा नहीं। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि राजा मुझे अन्न दे दो, मुझे और कुछ खाने को दीजिए, मेरा फल फूल से काम नहीं चल रहा है, मेरा तो पेट में नहीं भर रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। तो राजा कहा नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि नौकरी से पहले ही तुमको बताए थे कि हम जो है तुमको एकादशी वाले दिन अन्न नहीं देंगे, बोले थे। तो बोला नहीं राजा मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये पाप लगेगा आपको। मार अपना जो दुखड़ा था सुनाया। तो राजा मान गया, तो उसको चावल दाल ये सब जो है वो दिया। किसको? वो आदमी को, हाँ आदमी को जिसको नौकरी पर रखा था। तो वो क्या किया, उसका काम था कि वो प्रतिदिन नदी के किनारे जाता था, भगवान विष्णु की पूजा करता था, ठीक है। अब भगवान विष्णु को भोग लगा के, भोग लगाने का मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे खाना बनाए तो पहले भगवान जी के लिए कुछ निकाल देते हैं ना कि भगवान जी आप खा लीजिए फिर मैं खाऊंगा। तो वो प्रतिदिन भोग लगाता था, उसके बाद खाता था। तो ये नदी के किनारे गया, भोजन पकाने लगा, ठीक। भोजन जब पक के तैयार हो गया तो अपना भगवान विष्णु की पूजा किया, और जैसे पहले करता था वैसे उस दिन किया, भगवान विष्णु की पूजा किया। और पूजा करके कहने लगा कि भगवान जी आप आइए, भोजन तैयार है खाने के लिए, ठीक। तो भगवान विष्णु उसके साथ आए, बैठकर भोजन वोजन किए, फिर चले गए। तो वो दूसरे दिन राजा से गया, जब फिर एकादशी आई, 15 दिन बाद फिर आएगी ना, तो फिर एकादशी आई। तो जब अगली एकादशी आई, उसके बाद वाली एकादशी आई, तो कहा कि राजा मुझे दुगना भोजन दीजिए। तो बोले काहे? तो कहा कि उस दिन तो आप मुझे जो दिए थे वो तो भगवान विष्णु जी खा गए, मैं तो भूखा रह गया। तो राजा कहे अरे यार ये विष्णु भगवान कैसे भोजन खा रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तो राजा उसको भोजन दिए, लेकिन अपने पेड़ के नीचे गए कि मैं देखूंगा, मुझे विश्वास नहीं है कि कैसे भगवान जी खाएं। तो वो पेड़ के पीछे छिप कर देखने लगे, देखे अच्छा कैसे आते हैं भगवान जी खाने। तो वो भोजन तैयार किया जैसे पहले करता था, भोजन तैयार किया, बुलाने लगा, उसी तरह से बुलाया जैसे पहले बुलाता था। तो भगवान विष्णु नहीं आए, तो सोचने लगा कि क्या बात है नहीं आए। तो वो गुस्सिया गया, कहा कि मैं आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। तो नदी में कूदकर वो जान देने गया, पहले भी इंतजार किया, फिर नदी कूदकर जान देने गया। जैसे ही वो कूदने के लिए बढ़ा, भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसको मना किए कि नहीं तुम अपना जान मत दो, मैं बैठ कर तुम्हारे साथ भोजन करता हूँ। भोजन किए, वो राजा देखा, वो अपने साथ उनको लेके चले गए। विमान था, विष्णु भगवान विमान था, वो विमान में बैठाए और अपने धाम लेके चल गए जहाँ रहते थे, बैकुंठ धाम, ठीक है। तो ये सब चीज राजा देखा, तो उसको ये समझ में आया कि व्रत से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो व्रत से तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक सच्चा श्रद्धा और भाव न हो, जब तक मन शुद्ध न हो, ठीक है। कितना भी व्रत रख ले, लेकिन इस कहानी का मतलब यही है कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, मन में शांति नहीं है, हम गलत काम करेंगे, तब तक व्रत करने का कोई मतलब। व्रत का फायदा तभी मिलेगा जब हम अच्छा काम करेंगे, मन हमारा शुद्ध रहेगा, सच्चे भाव से करेंगे तब। चूंकि नियम क्या था, नियम तो यही था कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना था, लेकिन वो तो अन्न खाया, फिर भी उसको भगवान अपने साथ लेके चले गए। इसका मतलब क्या, वो सच्चे मन से अपना भक्ति किया ना। तो इसी तरह से ये कहानी का क्या मतलब, हम लोग जो काम करते हैं वो सच्चे मन से नहीं करते। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले अच्छे मन से नहीं पढ़ते, कहते हैं कि हमको नहीं आता, होता है ना। कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मन से नहीं करते तो नहीं होता है। तो कोई भी काम, हमारा काम है पढ़ना, या जो भी जिसका काम है वो अपना काम ईमानदारी से करे, तो वो उस कार्य में क्या होंगे, सफल होंगे। तो राजा को ये ज्ञान मिल गया, राजा भी सच्चे मन से क्या किए,
ईश्वर की आराधना किए, व्रत लिख रखे, उपवास रखे, तो राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, यही हमारी एकादशी की कथा है। ठीक है।